अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है वाहिद हसन और आप जो चैनल देख रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से आपके जहन में सवाल होगा कि CSS आईडी सिलेक्टर को मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, CSS क्लास सिलेक्टर को मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, इन दो टॉपिक्स को मैं क्यों स्किप कर रहा हूँ कब से। उसकी वजह ये है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं थी CSS के अंदर और मैं स्टार्टिंग में ही आपको चीज़ें सिखा देता तो आप परेशान हो जाते कि यार हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कुछ चीज़ों, कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स आप जानते हैं, आप इस तरह का पेज तैयार कर सकते हैं जो कि इतना खूबसूरत तो नहीं है लेकिन वो पेज आप इस तरह का तैयार कर सकते हैंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो स्टार्टिंग में बढ़ा देता तो थोड़ी सी हैवी हो जाती हैं आपके लिए। तो इस वजह से मैंने कहा कि पहले इस तरह की कुछ चीज़ें आपसे बनवाई तो क्या आप बनाएं, चेक करें, थोड़ा कोड ज़्यादा बड़ा करके देखें क्या होता है, फिर आप उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें रख के देखें। जैसे डिव हमने सीखा, स्पैन रख के सीखा, इसके अंदर स्पैन भी रखा, डिव भी रखा, तो कुछ चीज़ें हमने करने की कोशिश की। उसके बाद हमने क्या किया, उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले गए। तो अब वो टाइम आ चुका है कि मैं आपको CSS आईडी सिलेक्टर और CSS क्लास सिलेक्टर के बारे में डिटेल में बताऊँ। तो इस वीडियो के अंदर हम यही दो चीज़ें पढ़ेंगे, CSS आईडी सिलेक्टर और CSS क्लास सिलेक्टर। तो इसके अंदर अभी हम देख लेते हैं CSS आईडी सिलेक्टर क्या होता है। वंस अगेन इसको पढ़ लेते हैं। वैसे हम तो जानते हैं आईडी सिलेक्टर हैश के साथ आता है और क्लास सिलेक्टर डॉट के साथ आता है। ठीक है, तो आईडी सिलेक्टर आमतौर पे हम जो बेसिक फ़र्क होता है यही होता है हैश और डॉट का। ठीक है, आईडी के अंदर हैश होता है और डॉट के अंदर क्लास के लिए होता है। दोनों काम एक ही करते हैं। ठीक है, वो आप कभी देख लेंगे, काम एक ही होता है, लेकिन क्या होता है कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आईडी जो है, आपको पता है कि किसी बच्चे को, स्टूडेंट को आईडी अगर असाइन की जाती है तो वो क्या होता है, यूनिक होती है। ठीक है, यूनिक आईडी होती है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर हो गया, यूनिक आईडी हो गई। ठीक है, आपका CNSE हो गया, यूनिक आईडी हो गया। ठीक है, तो आईडी क्या होती है, किसी की भी यूनिक होती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ क्लास, तो क्लास के वैसे भी अगर हम क्लास को देखें तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो एक जनरल होते हैं, एक जनरल चीज़ होती है, जनरल चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही है, तो एक जनरल एलिमेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। मैं अगर चाहता हूँ कि मैंने कुछ हेडिंग्स रखी हैं। ठीक है, मैं यूफोन के अंदर काम करता हूँ और जितने वेब पेज के अंदर हेडिंग है जर्नलाइज हैं, मैं सारी की सारी रेड करना चाहता हूँ। ठीक है, सारी रेड जो हेडिंग है मैं रेड करना चाह रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं जनरल एक काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक आम काम कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो एक जनरल काम कर दिया मैंने भाई, सबको रेड कर दिया। सबको रेड करने के बाद मैंने पेज अपना रिफ़्रेश किया तो सारी की सारी रेड हो गई। तो स्टार्ट करते हैं भाई, आते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो लास्ट का बना हुआ हमारे पास ये कुछ वेब पेज है। ठीक है, और यहाँ पे इस वेब पेज के अंदर हम जो चीज़ें हैं फ़िलहाल यहाँ से रखें या ना रखें, चलें इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एक नई कोडिंग शुरू कर लेते हैं। बस ये लिंक हुआ याद रखिएगा, इसने तो ये भी डिलीट करेंगे फिर आप बोले हमारा तो नहीं हो रहा सर, आपने डिलीट किया आपका हो गया, तो ये रखना है आपने। अच्छा, तो यहाँ से हम आ जाते हैं, इसको फॉर एग्जाम्पल 4 पैराग्राफ रख के देख लेते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर पैराग्राफ हेडिंग्स वगैरह तो आपने बताया जनरल होती हैं, पर मैं जस्ट आपको कोडिंग करके दिखा रहा हूँ, फिर आपकी मर्ज़ी, आप जनरल रखें पर आप स्पेसिफिक रखें, आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको पहले जब इसका मैं आपको लेक्चर दिया था उसके अंदर डिटेल बता चुका था कि जैसे हमारे पास फेसबुक लोगो होता है जो वंस इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आप देखें जो भी वेबसाइट अपने लोगो इस्तेमाल करती है साइड में, तो वो वंस एक ही दफ़ा इस्तेमाल करती है, बार बार इस्तेमाल नहीं करती। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक यूज़ कर लेते हैं आईडी। ठीक है, तो ऐसे टेबल्स होते हैं, टेबल्स के हर टेबल के अंदर एक अलग डेटा होती है, ख़ास डेटा होती है। तो टेबल हमारे पास क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, उठा के रख लेते हैं भाई एक आईडी, इसको रख लेते हैं। नहीं तो आप क्लास बनाए, आईडी बनाए, कोडिंग का कोई मैटर नहीं है, आप कोई भी कर लें, कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर आपको कोई रिज़ल्ट देगा। ठीक है, तो खैर हम आते हैं 4 रख लेते हैं इसमें पैराग्राफ्स। इसमें रख लेते हैं पैराग्राफ 1। ठीक है, और इस तरीके से 4 पैराग्राफ बना रहा हूँ, तो Ctrl+C करके मैं Ctrl+V करूँगा। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ इसको, ठीक है, इस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे आने के बाद आप देखें, अगर मैं इसके वेब पेज के ऊपर आऊँ तो ये बिल्कुल एक सिंपल वेब पेज है। अच्छा, ये पहले से CSS का कुछ काम हुआ है, तो मैंने पिछले लेक्चर्स में कुछ करवाया था, तो पैराग्राफ के ऊपर ऑलरेडी ये काम हुआ है भाई। इसको ख़त्म कर लेते हैं हम, बिल्कुल इसको नेचुरल कर लेते हैं जैसा होता है नॉर्मल। तो आगे भाई इसको मैं आ गया, तो ये नॉर्मल हो गया। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। अब क्या करना है भाई, इसके अंदर हमने अलग अलग कलर देने, जो हमने देखा था असल पर्पज़ क्या होता है इसका। तो असल पर्पज़ यही होता है इसका कि अलग अलग कलर देने हैं। तो हम क्या करें, हमने देखा था अगर हम फॉर एग्जांपल ये वाला काम कर रहे थे तो सबको एक जैसा ही कलर चला जा रहा था। ठीक है, ये देखें सबको एक जैसा कलर, सबको एक जैसा, मैं चाह रहा हूँ अलग अलग हो। तो मैं क्या करूँगा भाई, सिंपल सा एक काम करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, आईडीज़ बनाऊँगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने पैराग्राफ के लिए चाहता हूँ
कि भाई पहले पैराग्राफ के लिए तो पहला पैराग्राफ नाम कोई सा भी रख दें, तो पैरा तो आम तो लोग बच्चे पूछते हैं कि पैरा 1 लिखना ज़रूरी है, तो मैं ऐसे नाम रख रहा हूँ, ठीक है। पहला पैराग्राफ, तो पहला लिख के मैं इसके अंदर रख रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कलर इसका होना चाहिए ब्लू, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे क्लोज़, और दूसरे का मैं कलर रखता हूँ ग्रीन। तो मैं ऐसे थोड़ा सा इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा मेरे को टाइम ना लगे। क्या है ये, अच्छा ठीक है, तो जल्दी में और देर हो रही है। खैर, तो इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। यहाँ पे ब्लू, ये ग्रीन, मैं पहले कलर लिख लेता हूँ क्योंकि मैं कलर ज़्यादा भूल जाता हूँ फिर। ब्राउन है, और इसको कर लेते हैं येलो कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 कलर मैंने दे दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, और पहला है तो दूसरा कोई सा नाम रख लें, अपना ही नाम रख लें, इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ रख लें तीसरा, यहाँ रख लें चौथा, ठीक है। फोर्थ वगैरह जो भी लिखना चाहें लिख लें, छोटा लिख दिया मैंने, जो भी लिख दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आके इनको बताना पड़ेगा। ऐसे तो इनको पता नहीं चलेगा, मैं रिफ्रेश करूँगा तो इनको कुछ पता नहीं चलेगा, ये तो बिल्कुल अपने नॉर्मल लुक के अंदर रहेंगे। तो इनको कैसे हमें बताना पड़ेगा। अब हमने बनाया क्या, सबसे पहले तो हमें बताना चाहिए हमने बनाया क्या। हमने बनाई है आईडी, तो आईडी बनाई है तो हमें पता है आईडी बनाई है हमने यहाँ। तो हमने क्या लिखना है, अच्छा हमें आइडेंटिफाई कैसे की आईडी बनाई है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये जो हमने हैश टैग इस्तेमाल किया ना, ये हैश बताते हैं कि ये आईडी है, ठीक है। इसके दरमियान स्पेस मत दे दीजिएगा, आमतौर पर ये फिर सर्वर इसको उठाता नहीं है, या कंप्यूटर जो आप अगर आपने कंप्यूटर के ऊपर रखा हुआ है तो इसको रीड नहीं कर पाता आपका वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो आईडी आपने रख ली। अब इसके लिए आप, अब ज़रूरी नहीं आप पहले के अंदर पहला रखें, आप उसमें दूसरा भी रख दें, इट्स ओके भाई। तो अजीब वो सवाल बच्चे पूछते हैं कि सर अगर पहली आप दूसरा रख दें, और भाई रख दें आपके, इट्स ओके, आप यहाँ पर दूसरा रख लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप पहला रखें, वो तो जस्ट ऐसे नाम के लिए कि 4-5 हमने अगर बनाए हुए हैं तो उसके नाम के हिसाब से हमने रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं भी नाम के हिसाब से रख लेता हूँ, आप दूसरा भी रख सकते हैं, इट्स ओके, ठीक है। तो आईडी आप चाहें तो सब पे दूसरा रख दें, पहला रखें सब पे पहला आईडी सब पे पहला कर दें, ठीक है, इट्स ओके हो जाता, कोई मसला नहीं होता। तो दूसरा, और यहाँ पे मैं आईडी कर देता हूँ भाई तीसरा, आई थिंक तो ऐसे रखा है ना, हाँ तीसरा रखा हुआ है, ठीक है, तीसरा, सॉरी। और उसके बाद हम रख देते हैं चौथा। तो मैं कोशिश करता हूँ सर आप लोगों को डिटेल में जितना मैं बता सकूँ बताऊँ, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश होती है ताकि आपको कोई सवाल ना हो पीछे। तो इसलिए मेरी वीडियोस घंटों की होती हैं, तो बच्चे परेशान होते हैं सर ये घंटों की वीडियोस की होती हैं। तो आप अगर मेरी वीडियो पे गौर करें तो आपको सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो 1 घंटा आपने लगा दिया ना, तो इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको सवाल करने की ज़रूरत नहीं। अब आपको अपना वो घंटों वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टीचर का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि टीचर कब जवाब देगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे सारे के सारे इसमें तकरीबन जवाब होते हैं। फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ लिया करें, इट्स ओके। तो आईडी हम एक और इस्तेमाल कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं दोबारा वो सेम इस आईडी को इस्तेमाल कर लेता हूँ। ज़रूरी ये नहीं है कि आप आईडी दें, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने 4 में दी 5 में ज़रूर देनी है भाई, इट्स ओके, आप देना दें आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहला ही लिख देता हूँ, ठीक है, इट्स ओके। अब इसको आते हैं भाई, रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद आप देखें तो ये कलर आपके सामने, तो पहला वाला कलर सेम है, बाकी दूसरा तीसरा चौथा वो कलर चेंज है। अच्छा, अब आप आएँगे कि सर ये तो बड़ी आसान कोडिंग है, तो भाई बहुत ही आसान है। अभी आप देखिएगा एक और चीज़ इससे भी ज़्यादा आसान है। इधर क्या करना है, जस्ट आपने ये करना है, बस ये हो गया, ये आपकी क्लास सेलेक्टर मेथड हो गया, ठीक है। क्लास सेलेक्टर मेथड में जस्ट हैश की जगह पे डॉट आता है, बाकी सारी कोडिंग सेम होती है, कोई फ़र्क नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर इतने टाइम से फिर आप समझा क्यों नहीं रहते, भाई समझाया इसलिए नहीं रहता, आपको कोडिंग का नहीं पता था, आपको ये चीज़ें नहीं लिखना आती, आप मिस्टेक करते हैं इसके अंदर, आप ये ज़्यादा एट्रीब्यूट्स नहीं जानते। अब आप ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं, ज़्यादा एट्रीब्यूट्स जानते ज़्यादा एट्रीब्यूट्स में आप ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं, और अब यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा डेफिनेटली यार, क्योंकि वो हमारे पास आईडीज़ थी, अब हमने क्लास कर दी हैं, तो अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी इस कोडिंग के अंदर। तो भाई इसके अंदर कितनी जो कोडिंग के अंदर चेंज करना पड़ेगा, CLASS, बस आईडी की जगह पे अपना आपने क्या करना है, जस्ट क्लास लिखते जाना है। ये भाई हमने क्लास लिख दिया, आईडी की जगह पे हैश की जगह पे डॉट कर दिया, तो यहाँ पे हमने क्लास कर दिया, Ctrl+S कर दिया, यहाँ पे आ गए भाई, हो गया। आप बोलेंगे सर इतना आसान है, बिल्कुल भाई इतना ही आसान है ये, ठीक है। दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन भाई कभी कभार ये जब आगे चलेंगे, अभी हम अपना वेब पेज बना के जब सर्वर के ऊपर अपलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा थोड़ा सा मुश्किल होता है ये। अभी तक कोडिंग आसान लग रही है क्योंकि ज़्यादा हमने कोडिंग की ही नहीं है, ठीक है। तो छोटी छोटी सी कोडिंग कर रहे हैं, तो इसमें आप परेशान। अच्छा, अब आप कुछ ये भी सवाल कर सकते हैं कि सर ये तो लिखा हुआ है, तो भाई ये लिखा है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। जब भी आप डिव इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से चलेगा, जब भी आप स्पैन इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह चलेगा। तो आप अपने वेब पेज के अंदर जब ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो उस तरीके से आप पहले भी कोडिंग करके रख सकते हैं, आप बाद में भी कोडिंग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, सही है।
तो CSS का काम भी जस्ट ये होता है कि आप वो स्टाइल देता है चीज़ों को, और इसका कोई भी काम नहीं होता। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ID सेलेक्टर मेथड क्या होता है, क्लास सेलेक्टर मेथड क्या होता है। अब आप मेरे को मैं फ़र्क पहले बता चुका हूँ कि भाई जो क्लासेस इस्तेमाल करते हैं वो आम तौर पर तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करनी है भाई सारे पैराग्राफ के ऊपर मुझे, या सारी H1 के ऊपर मुझे, मैं मोबलिंग में काम करता हूँ, सारे के सारे के अंदर मुझे क्या चाहिए, रेड हेडिंग चाहिए, तो मैं तब क्लास का इस्तेमाल करता हूँ। नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा भाई, आमतौर पर इस्तेमाल करूँगा अपनी ID। अगर कोई ख़ास चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल कोई ख़ास चीज़ में मैं रखना चाह रहा हूँ तो ID इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं आम ही रखना चाह रहा हूँ भाई, आम कोई चीज़ रखना चाह रहा हूँ तो उसमें क्लास का इस्तेमाल करूँगा। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। क्लास और ID का फ़र्क क्या है, क्लास के अंदर डॉट आता है, ID के अंदर हैश आता है। अगर यहाँ पे डॉट रख रहे हैं तो भाई वहाँ जाके आपको क्लास बताना पड़ेगा, एट्रीब्यूट, ये जो हमारा एलिमेंट है इसका एट्रीब्यूट आपको बताना पड़ेगा, वो क्लास है। अगर आप वहाँ पे हैश रख रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस एट्रीब्यूट बताना पड़ेगा ID है, ठीक है। तो इन एट्रीब्यूट्स का आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, तो याद रखिएगा। बाकी चीज़ें सेम रहती हैं, जो नाम यहाँ पर रखा है वही नाम आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख देना है। इन्वर्टेड कॉमा नहीं भी लगाएंगे तो काम करेगा, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा लगाएं, इस वजह से लगाएं क्योंकि जब हम सर्वर के ऊपर ये फाइलें अपलोड करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, तब ये सर्वर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता, सर्वर रीड नहीं कर पा रहा होता, तो कई जगह पर हमारे पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से इसका स्टैंडर्ड वे भी यही है कि हमें इन्वर्टेड कॉमा देने चाहिए, ठीक है। तो ID सेलेक्टर मेथड और क्लास सेलेक्टर मेथड आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई हैं कंप्लीट, और मैं सोचूं कोई चीज़ अगर रह गई है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे भी करेंगे, ठीक है। तो मेरे हाल में यहीं तक कोर्स आपका कंप्लीट है, कोर्स तो नहीं, आपका टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। और आप लोग के लिए जो असाइनमेंट हो वो ये है कि आप इस तरीके का एक पेज बनाएं, ठीक है, जिसके अंदर आप क्लास यूज़ करें या ID यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप चाहें तो क्लास यूज़ करें, आप चाहें तो ID यूज़ करें, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आपको इस तरह का पेज बनाना है जिसके अंदर कुछ हेडिंग्स होनी चाहिए या कुछ पैराग्राफ होनी चाहिए। अगर आप पैराग्राफ रखें, सारे पैराग्राफ रखें, हेडिंग रखें, सारी हेडिंग रखें, इट्स ओके। तो आपके पास ये भी सवाल हो सकता है कि यहाँ पे हम H1 इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। यहाँ पे H1 के भी ज़रूरी नहीं है कि पैराग्राफ के लिए बनाया तो पैराग्राफ के ऊपर ही काम करेगा। तो ये छोटे मोटे भाई बच्चों के अजीब वगैरह सवाल होते हैं तो मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। बस ये फ़र्क इतना ही आएगा। आप बोलेंगे भाई ये ऐसा क्यों आ रहा है, भाई ऐसा इस वजह से आ रहा है कि अगर आप गौर से देखें तो यहाँ H1 को कलरिंग हमने दी हुई थी, इसको घटा दो भाई, तो अभी ये वैसा आएगा जैसे होता है, ठीक है। तो इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे H1 की हमने अलग से भी कोडिंग की हुई थी, तो वो यहाँ से भी उठा रहा था, ठीक है। तो उम्मीद है अब आपको सब कुछ समझ आ गया, कोई सवाल नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग टास्क समझ आ गया होगा। टास्क हमने क्या करना है, इस तरह की 2 फाइलें बनानी, जिस तरह मेरे पास बनी हुई है 2 फाइलें, ठीक है। एक ये वाली फ़ाइल होगी, ये वाली फ़ाइल होगी। आपने इस तरह से कुछ डिफरेंट रखने हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एट्रीब्यूट समझ लें इसके, और यहाँ पे आपने क्लास बनानी है HTML की, और इसके अंदर ये आपने कोडिंग रखनी है, और मुझे दिखाना है कि आपका कोड इस तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये आपका होगा आज का टास्क, ठीक है। टास्क में यही करना है एग्जैक्टली जो यहाँ पे ये कोडिंग हुई है, ये कोडिंग करनी है, और यहाँ ये कोडिंग और समझने की कोशिश करना है कि ये किस तरीके से अमल कर रहा है। यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स के नाम कर देख के देखिएगा, आपको काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पे H2 करके देखिएगा, यहाँ H2 करके देखिएगा, अपनी मर्ज़ी जो भी करके देखिएगा। मुझे इस तरह का रिज़ल्ट चाहिए कि डिफरेंट कलर होने चाहिए। तो मुझे जो टास्क चाहिए वो ये चाहिए कि इसके अंदर या तो अगर H1 यूज़ कर रहे हैं सब में H1 यूज़ करें, अगर आप पैराग्राफ यूज़ कर रहे हैं तो सब में पैराग्राफ यूज़ करें, और सारे पैराग्राफ का कलर चेंज होना चाहिए। आप 4 रख लें, 5 रख लें, मैंने 5 रखे, आप 6 8 रख लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सब पैराग्राफ का कलर चेंज होना चाहिए। ये टास्क है, और सब के अंदर ये अलग क्लास इस्तेमाल होनी चाहिए या अलग ID इस्तेमाल, आपकी मर्ज़ी ID की इस्तेमाल करें, क्लास इस्तेमाल करें, लेकिन सब ये अलग होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतज़ार करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।